मई वर्ष, 7वां है उत्तर कुरु वर्ष और 8वां है किम पुरुष वर्ष और 9वां है भारत वर्ष जिसमें हम बैठे हैं। इलावर्त वर्ष में भगवान शंकर भगवान नारायण की संकर्षण रूप की उपासना करते हैं। संकर्षण कौन है? भगवान का तामसी कला। ये कहां रहती हैं? ये बलराम जी जो हैं ये भी तो संकर्षण है, जो लक्ष्मण जी भी हैं ये भी तो भगवान की तामसी कला है। इनका नाम है अनंत। कौन है? अनंत। और अनंत भगवान कहां रहते हैं? इस धरती से 7 लोक नीचे हैं। अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल। पाताल लोक से 30,000 योजन दूरी पर भगवान अनंत रहते हैं। वही संकर्षण। तो इलावर्त वर्ष में भगवान शंकर संकर्षण रूप की उपासना करते हैं। बोलो जय श्री राम। दूसरा है भद्रश्व वर्ष। इसमें महाराज भद्रश्वा भगवान की हयग्रीव की उपासना करते हैं। भद्रश्वा कहते हैं प्रभु कितनी विचित्र बात है। अहो विचित्रम भगवद द्विचेष्टितम घनंतम जनोयम हि निसन्न पश्यति। तुम्हारी माया कितनी विचित्र है प्रभु। कितनी विचित्र है आपकी माया। कैसी विचित्र? बोले हम लोग अपनों को ही जला करके आते हैं और फिर भी इस माया में फंसे हुए हैं। देखो भाई जब कोई हमारे बीच का मरता है ना तो कितना वैराग्य हो जाता है। नहीं अरे कुछ ना मिल जाकर रखो सब उन मनु छो क्या का ना म्यरू 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 त्यरू क्या जो मरा वो क्या ले गए अपने साथ। प्रभु तुम्हारी माया कितनी विचित्र है। हम लोग अपने दादा को या पिता को या पुत्र आदि बंधुजनों को जला करके आते हैं और फिर भी आपकी इस माया में फंस जाते हैं, विषय भोग में फंस जाते हैं, आपकी माया से मोहित हो जाते हैं। हम तो ये प्रार्थना करते हैं प्रभु आप जीव को जगाएं और उसको शाश्वत ज्ञान हो, संसार का ज्ञान हो, उस परम पिता परमात्मा का ज्ञान हो। ये भद्रश्वा भगवान से प्रार्थना करते हैं। बोलो जय श्री राम। तीसरा है हरिवर्ष। इस हरिवर्ष में महाराज प्रहलाद भगवान की नरसिंह अवतार की पूजा करते हैं। महाराज प्रहलाद कहते हैं प्रभु अखिल विश्व का कल्याण हो। मैं ये चाहता हूं स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खला प्रसीदताम् ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरम्य हेतु की। इस संसार की जो बल खल हैं यानी दुष्ट हैं, प्रभु मेरी ये नहीं प्रार्थना चाहूं बल्कि ताऊं की बुद्धि ठीक हो जाओ और अखिल विश्व का कल्याण हो। खलों की बुद्धि ठीक हो और अखिल विश्व का कल्याण हो। एकमात्र सनातन धर्म है जो ये बात करता है कि अखिल विश्व का कल्याण हो। किसी का और धर्म किसी का दूसरा पंथ ये नहीं कहता कि सबका भला हो। कहता है क्या? केवल एक सनातन। महाराज सम्राट श्री करपात्रे जी महाराज हुए हमारे देश के प्रसिद्ध संत, जिन्होंने नारा दिया धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का बोलो कल्याण। वही बात महाराज प्रहलाद कह रहे हैं, हे प्रभु अखिल विश्व का कल्याण हो।
प्राणी मात्र का कल्याण हो। बस बोलो जय श्री राम। चौथा है केतुमाल वर्ष। केतुमाल वर्ष में भगवती लक्ष्मी भगवान के कामदेव की उपासना करती है, कामदेव रूप की उपासना करती है। लक्ष्मी जी कहती हैं, ये प्रभु कितनी विचित्र बात है, लोग उस परम पति को छोड़ करके दुनिया के नकली पति को अपना समझ रहे हैं, है ना। हम सबके प्राण पति, ओम जय जगदीश हरे। हम सबकी जो प्राण, तस्मात् देखेन मनसा भगवान शाश्वताम पति ही, भारत में कहा गया भगवान बोला हम सबके शाश्वत पति यानी असली पति। लक्ष्मी जी कहती हैं प्रभु कितनी विचित्र बात है कि उस परम पति को छोड़ करके दुनिया के पति से प्रीति कर रही है। इसलिए इन दुनिया की स्त्री नकली पति को छोड़ करके उस परम पति से प्रीति करें। बोलो जय श्री राम। देखो परम पति से प्रीति तब होगी जब आप अपने संसारिक पति से प्रेम करोगे, ठीक है, तो वो प्रेम बना रहेगा और वो प्रेम परम पति यानी भगवान से भी हो जाएगा। बोलो जय श्री राम। पांचवा वर्ष है रम्यक वर्ष। इसमें महाराज मनु भगवान के मत्स्य अवतार की पूजा करते हैं, भगवान का मत्स्य अवतार। छठा है हिरण्यमयी वर्ष। इसमें आर्यमा भगवान के कच्छप अवतार की पूजा करती है। सातवां है उत्तर कुरु वर्ष। इसमें भगवती पृथ्वी अपने पति वाराहदेव की पूजा करती है, उपासना करती है। आठवां है किम पुरुष वर्ष। किम पुरुष वर्ष में श्री हनुमान जी भगवान के राम अवतार की पूजा करते हैं। देखो हनुमान जी जो बंदर थे ना, वो कैसे बंदर थे? किम पुरुष बानर। कौन से? किम पुरुष। किम पुरुष किसे कहते हैं? जिसका मुंह बंदर वाला होता है और पीछे पूंछ होती है, बाद बाकी शरीर मानव का होता है। रामायण में भी यही दिखाया है। ऐसे ही तो बानर थे कौन? हनुमान जी। केवल मुख ही उनका बंदर जैसा था और एक पूंछ थी, बाद बाकी पूरा शरीर मानव का। तो ऐसी किम पुरुष बानर कहते हैं उनको। क्या कहते हैं? किम पुरुष बानर। तो किम पुरुष वर्ष में श्री हनुमान जी भगवान के राम अवतार की पूजा करते हैं। हनुमान जी कहते हैं प्रभु आपका जो ये मृत्युलोक में अवतार हुआ है ना प्रभु, ये रावण का वध करने के लिए नहीं हुआ है, लोगों को शिक्षा देने के लिए अवतार हुआ है। क्यों? बोले ऐसी शिक्षा दी कि सबको अपने हृदय से लगाओ, किसी से बैर मत करो। भील लोग है ना, जिनसे लोग छूछात करते हैं, राम जी ने उनको अपने हृदय से लगाया है। निषाद राज महाराज गू को शिव पुराण में कथा आती है कि ये पहले भी सतयुग में महाराज एक निषादी था, इसका परिवार भूखा था। शिवरात्रि के दिन एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गया, वो वृक्ष बिलपत्र का था और जो नीचे जलाशय था वहां पर शिवलिंग था। रात भर इंतजार करता रहा, दिन भर कोई मृग नहीं आया। तो शाम के समय जब रात्रि का एक पहर हुआ, एक पहर 3 घंटे का होता है। इस दुनिया का जो सबसे छोटा समय है ना, उसको त्रुटि कहते हैं। त्रुटि, त्रुटि में कितना समय लगता है? देखो ये फूल है, इस फूल में सुई चुभाओ, सुई चुभने में जितना समय लगता है उसको त्रुटि कहते हैं। त्रुटि से ज्यादा समय निमेष को कहते हैं। निमेष यानी पलक झपकने को निमेष कहते हैं। पलक झपकती है ना आपकी, उसको निमेष कहते हैं। निमेष से अधिक समय विपल, विपल से पल, पल से सेकंड, 60 सेकंड का 1 मिनट, और जब 60 मिनट हो जाते हैं तो 60 मिनट का 1 घंटा, जब 2 घंटे हो जाते तो 2 घंटे का 1 लगन, 3 घंटे होते तो 3 घंटे का 1 पहर, 12 घंटे का फिर 12 घंटा होते हैं तो 12 घंटे का दिन, 24 घंटे का अहोरात्र, दिन और रात।
7 दिन का सप्ताह, 15 दिन का पक्ष, फिर 1 महीने 30 दिन, फिर 30 दिन का महीना, 2 महीने की ऋतु, 6 महीने का आयन, साल भर का संवत्सर, ऐसा समय की गणना है। कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। इस प्रकार से आप समय की गणना को निकाल सकते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। तो कहते हैं प्रभु 3 पहर की पूजा करी उसने, निषाद ने। फिर एक मृग और आया, उसको मारने के लिए धनुष बाण निकाला, फिर भगवान की पूजा हो गई, पत्ते और पानी नीचे गिर गया। तीसरा मृग आया, ऐसे ही हुआ। चौथा आया, जब वो मारने वाला था और जो चौथी पूजा हुई तो भगवान शंकर प्रकट हो गए। भगवान ने कहा तुम्हें क्या चाहिए? बोले आपका दर्शन करके कुछ नहीं चाहिए। तो कहा कि जाओ तुम इस समय अपने परिवार का पालन करो और आने वाला जो समय होगा वो तुम जाओ सिंगवेरपुर के राजा बनोगे और भगवान तुमसे स्वयं मिलने के लिए तुम्हारे पास आएंगे। आप कहते हैं कि निषाद राज गुह के पास भगवान स्वयं, जब भगवान के लिए वनवास हुआ तो भगवान इससे मिलने के लिए गए। तो जिन राम जी ने सबको अपने हृदय से लगाया, राम का अर्थ ही होता है रमन्ते योगी नाम हृदय, जो योगियों के हृदय में रमण करे वो राम है साहब। आज तक भगवान ने किसी के लिए गलत नहीं सोचा, ना किसी के साथ गलत किया। रावण कितनी बार युद्ध करने के लिए आता था। आप राम कथा सुनिए, जब भी भगवान उसको पछोड़ देते थे अपने धनुष बाण से, तो भगवान जब हार जाता था रावण, तो भगवान कहते हैं दशानन अभी चले जाओ, कल फिर आना। दशानन को लगता था यार कैसा शत्रु है, धनुष बाण जब टूट जाते हैं, रथ जब टूट जाता है तो शत्रु तो आघात करते हैं, लेकिन ये शत्रु कैसा है जो कह रहा है कि अभी घर चले जाओ कल फिर आना। तो दुश्मनों को भी जो हृदय से लगाते हैं वो राम है महाराज। हनुमान जी स्वयं कहते हैं प्रभु न जन्म नूनम महतो न सौभगम न बांग न बुद्धिर न आकृतिस्तोष हेतु। हमारे पास न बुद्धि है। हनुमान जी ऐसा कह रहे हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े बुद्धिमान है हनुमान जी। अरे पढ़े लिखों की बात करें तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, श्री हनुमान जी ज्ञानियों की बात करें तो इनकी बात नहीं की जा सकती है साथ। वो कह रहे हैं ना हमें ज्ञान है ना हमारे पास बुद्धि है, जबकि कह बुद्धिमताम श्रेष्ठम, बुद्धियों में बुद्धिमानों में हनुमान जी सर्वश्रेष्ठ हैं। हनुमान जी अपने आप को छोटा बना करके रखते हैं। यही तो है इस कथा का सार। उसी को तो संत कहते हैं जो अपने आप को छोटा बना करके रखता है। इसलिए तो इनका नाम हनुमान है। हनुमान किसे कहते हैं? जिसके अंदर अभिमान न हो वो हनुमान होता है। बोलो जय श्री राम। इसलिए हनुमान जी की कथा में यही सिखाती है भाई, अगर तुम दुनिया के बड़े आदमी बन गए हो तो अपने आप को छोटा बना करके रखो, छोटे बनने में भलाई है। गणेश इस दुनिया के सबसे बड़े देव हैं, देवता उनकी पूजा करते हैं। यहाँ तक कि भगवान शिव जी का जब विवाह हो रहा है तब भी उनकी पूजा हो रही है, फिर भी वो गणेश बैठते किसके ऊपर हैं? बोलो चूहे के ऊपर बैठते। इतना छोटा चूहा इतने बड़े गणेश जी को अपने ऊपर कैसे धारण करता होगा? महापुरुषों ने कहा है, गणेश जी ने इस दुनिया को कहा दुनिया वालों बड़े बनो, मेरी तरह बड़े बनो। ये दुनिया हमारी पूजा करती है, लेकिन हमने अपने आप को इतना छोटा बना करके रखते हैं कि चूहा भी बल हमारा भार सहन कर लेता है। चूहा का सहन करने का भाव ये है कि भगवान गणेश जी इतने छोटे बन जाते हैं। बोलो जय श्री राम। हनुमान जी के अंदर यही तो कला है। जब सीता की खोज कर रहे थे तो सुग्रीव ने कहा चारों तरफ फैल जाओ सारे बानर, लेकिन जो भट्ट बानर हैं वो दक्षिण दिशा की